हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का। दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सारे बच्चों को पता है कि दोस्तों एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में मॉनेटरी पॉलिसी टोटल 6 बार आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, इस बार जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 24-25 है। तो 24-25 का मतलब होता है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल हमारा है ये 1 अप्रैल से शुरू होगा और 31 मार्च खत्म होगा। दोस्तों, तो जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी आती है दोस्तों, वो एक फाइनेंशियल ईयर में 6 बार आती है। स्टार्टिंग होती है अप्रैल मंथ से, फिर जो 2 महीने के बाद जून मंथ में आएगी, फिर गाइस अगस्त मंथ में आ चुकी है, अब आएगी अक्टूबर मंथ में आएगी दोस्तों, देन दिसंबर, देन फरवरी। ठीक। सो गाइस, जिनका भी एग्जाम अक्टूबर से पहले है मेंस का, उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अब जो पॉलिसी रिव्यू आएगा वो कब आएगा? अक्टूबर में आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ग्रामीण बैंक का जो एग्जाम्स है वो आपका सितंबर में होने वाला है, तो इसका मतलब आपको यही पढ़ना है दोस्तों। तो मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू दोस्तों, तो क्या पॉइंट यहां पर उसकी हम बात करेंगे। तो इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कुछ चेंज किया, नहीं चेंज किया, हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, कुछ न्यू इनिशिएटिव आएगा है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। ठीक है, देखो तो दोस्तों सबसे पहली बात क्या हुई है, तो बेटा इस बार भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया है दोस्तों। यानी पहले भी रेपो रेट 6.5% था और इस बार भी रेपो रेट 6.5% है दोस्तों। और ये दोस्तों लगातार 9वीं बार है, 9th कंसेक्यूटिव टाइम दोस्तों, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को चेंज नहीं किया है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई अगस्त मंथ के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट चेंज नहीं किया, तो ये कौन सा बार है, कौन सा टाइम है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में चेंज नहीं किया? तो कॉन्टिन्यूअस ये दोस्तों 9वीं बार है जब रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, 6.5%। क्यों दोस्तों? तो रिजर्व बैंक ने बोला कि हमने रेपो रेट चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि देश में इन्फ्लेशन है। तो आप बोलेंगे सर कि रेपो रेट से और इन्फ्लेशन से मतलब क्या है? दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। अगर दोस्तों इस समय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कम कर देगा तो क्या होगा? दोस्तों रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर जो बैंक है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसे उधार लेते हैं और फिर इसी पैसे को दोस्तों ये मार्केट में लोन बांटते हैं। अगर दोस्तों रेपो रेट कम हो जाएगा तो बैंक कम रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा, तो बेटा बैंक भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनका रेट कम कर देगा, तो बेटा लोन सस्ता हो जाएगा, कस्टमर लोन की डिमांड ज्यादा करेंगे, इससे मार्केट में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाएगी और बेटा पैसा बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन और आ सकता है। इसीलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया है कि हम रेपो रेट चेंज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट दोस्तों, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो जाए। ठीक, ये 6.25% है, पहले भी यही थी, मतलब देयर इज नो चेंज इन द स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25%। एंड फॉर एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेटा ये कितना है? एंड बैंक रेट 6.75। इसका बेटा मतलब कि ये भी चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट ये हमेशा बराबर होते हैं, 6.75 एंड 6.75, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। तो गाइस ओवरऑल कोई चेंज नहीं हुआ। आप देख लो यहाँ पे रेट देखो, ये है दोस्तों, CRR 4.5%, SLR 18%, रेपो रेट 6.5%, नो चेंजेस, बैंक रेट 6.75, नो चेंजेस, MSF अगेन 6.75, नो चेंजेस, एंड रिवर्स रेपो रेट 3.35%, नो चेंजेस हो। तो बेटा किसी में चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ बेटा। हाँ, तो एमएसएफ और बैंक रेट हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान देना इसको। तो किसी रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो पहले पॉइंट तो ये है। आपके एग्जाम में दोस्तों रेट से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये रेट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दोस्तों क्या बात हुई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस मॉनेटरी पॉलिसी में अबाउट द इन्फ्लेशन एंड अबाउट द ग्रोथ रेट क्या बोला है। देखिए दोस्तों, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन द इन्फ्लेशन फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 एट 4.5%। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्या दोस्तों, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में इन्फ्लेशन को कितना एक्सपेक्ट किया? तो 4.5%। लेकिन दोस्तों हर क्वार्टर में से बढ़ाया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, Q2 इन्फ्लेशन रिवाइज टू 4.4% फ्रॉम द 3.8%। Q2 इसका बेटा मतलब क्या होता है?
क्वार्टर वन का मतलब होता है अप्रैल मई जून जो बीत चुका है दोस्तों। क्वार्टर टू दोस्तों जुलाई अगस्त सितंबर। तो बेटा क्वार्टर टू के लिए पहले आरबीआई ने क्या बोला था कि इस 3 महीने में हमारे देश में इन्फ्लेशन रहेगा 3.8%, बट दोस्तों बढ़ा के से 4.4 कर दिया गया है। क्वार्टर थ्री इसका मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर दोस्तों। तो बेटा आरबीआई ने क्या बोला था पहले कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन रहेगा वो 4.6 रहेगा, बट इसे बढ़ाकर 4.7 कर दिया गया दोस्तों। एंड क्वार्टर फोर मतलब जनवरी फरवरी मार्च, तो इस बेटा इसके लिए क्या बोला गया था, पहले क्या बोला गया था कि ये 4.5 रहेगा दोस्तों, अब दोस्तों इसे कम किया गया और 4.3 किया गया। यानी कि इस क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री में दोस्तों इन्फ्लेशन को बढ़ाया गया, जबकि क्वार्टर थ्री में से कम किया गया है दोस्तों। तो क्वार्टर वाइज भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, ये 3 डेटा बेटा एंड ओवरऑल दोस्तों 4.5%। तो आपको ओवरऑल 4.5% एंड देन क्वार्टर वाइज भी याद करना पड़ेगा। आपके लिए काम ये बढ़ गया कि बेटा चेंजेस ही पूछ सकते हैं आपसे कि पहले क्या बोला गया था। तो 3.8 से 4.4, 4.6 से 4.7 एंड 4.5 से 4.3। तो क्वार्टर टू थ्री में बढ़ोतरी है दोस्तों, बट क्वार्टर फोर में कम किया गया है हमारा इन्फ्लेशन। ठीक है, आगे बढ़िए। अब दोस्तों क्या बोला गया दोस्तों, अब बेटा हम बात करेंगे ग्रोथ रेट की दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त वाली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में क्या बोला ग्रोथ रेट के बारे में दोस्तों। तो देखो, द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 स्टे एट द 7.2%। ये पहले भी था दोस्तों, इसके पहले जब जून में आई थी ना पॉलिसी तभी 7.2 था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए हमारी ग्रोथ रेट को 7.2% फिक्स रखा है, चेंजेस नहीं किए दोस्तों इसमें। ठीक, अब देखिए, सो गाइस इसमें देखिए क्वार्टर वन में 7.2%, क्वार्टर टू में 7.2%, क्वार्टर थ्री मतलब सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नवंबर क्या बोला 7.3 बोला, यानी अक्टूबर में नवंबर में इन 3 बेटा मंथ में हमारी बेटा ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, 7.3 हो जाएगी। एंड देन अगेन क्वार्टर फोर 7.2%। तो क्वार्टर वन में, क्वार्टर टू में, क्वार्टर फोर में सेम रखा गया है 7.2, 7.2, 7.2 एंड क्वार्टर थ्री में 7.3%। तो ये देख लेना, क्वार्टर वाइज भी याद रखना, ये भी याद रखना दोस्तों, ये ओवरऑल, ये एवरेज है, ओवरऑल है। ठीक, तो एक बात तो हो गई। सो गाइस हमने बात कर ली इन्फ्लेशन की, हमने बात कर ली ग्रोथ रेट की, और हमने काफी डीप में बात की, मतलब क्वार्टर वाइज बात की है दोस्तों आपसे। आगे बढ़ेंगे, देखिए और बेटा क्या बोला गया। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, तो इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने और क्या क्या बोला देखिए। तो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रीच अ रिकॉर्ड हाई ऑफ द 675 यानी $675 बिलियन दोस्तों, ये बात हो रही है अगस्त 2 की। तो आरबीआई ने क्या बोला कि 2 अगस्त तक हमारे पास 675 मतलब $675 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, और ये रिकॉर्ड हाई मतलब अब तक इतना कभी नहीं हुआ था। तो 675 बिलियन हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है दोस्तों। ठीक, और देखिए मेन पॉइंट, यहां से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द यूपीआई टैक्स पेमेंट लिमिट, यूपीआई टैक्स पेमेंट लिमिट फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹5 लाख। इसका बेटा मतलब पर ट्रांजैक्शन, इसका बेटा मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप लोग यूपीआई यूज करते हैं दोस्तों, तो आप अपने यूपीआई से मतलब जीपे से, फोन पे से, सबसे दोस्तों पहले क्या था, अगर आपको टैक्स पेमेंट करना है किसी को भी दोस्तों, तो 1 लाख रुपए का टैक्स आप पे कर सकते थे, ये लिमिट थी दोस्तों। बट दोस्तों अब बेटा इसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है, यानी बेटा आप यूपीआई से अब 5 लाख रुपए तक का टैक्स पे कर सकते हो, जो लिमिट है 1 लाख रुपए थी। तो बेटा लिमिट को बढ़ाया गया है दोस्तों, हाँ 1 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे पढ़ लीजिएगा, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, पिछले साल की बेटा बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों एजुकेशन एंड हॉस्पिटल के लिए यूपीआई की लिमिट को 1 लाख से 5 लाख किया था, वो क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो बेटा ये भी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू इनिशिएटिव दोस्तों। तो बेटा इस बार के रिव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ नया काम भी किया है दोस्तों। तो नया काम दोस्तों क्या, देखो, तो डिजिटल लैंडिंग एंड चेक क्लियरिंग इनिशिएटिव दोस्तों। ठीक, तो गाइस यहाँ पे 2 बातें हो रही हैं, एक तो डिजिटल लैंडिंग की मतलब ऑनलाइन जो लोन की बात होती है, दूसरा गाइस चेक क्लियरिंग की। आप जब बैंक में चेक को जमा करते हो तो जो उसका पेमेंट आता है उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, चेक क्लियरिंग।
तो डिजिटल लैंडिंग और चेक क्लियरिंग दोनों की बात हुई है। तो पहले हम क्या बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिजिटल लैंडिंग। देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्लान टू एस्टैब्लिश अ पब्लिक रिपोजिटरी फॉर डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन टू कर्ब द अनऑथराइज्ड लैंडर। इसका बेटा मतलब देखिए दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में डिजिटल इंडिया बढ़ रहा है दोस्तों, हमारे देश में स्मार्टफोन्स कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहे हैं और नेट यूजर बेटा बढ़ रहे हैं, यकीनन दोस्तों। तो बेटा ऐसा क्या कि फाइनेंशियल फ्रॉड होना बहुत लाजिमात है। और कैसा होता है, कैसा सुनते भी होंगे। एक स्टूडेंट था दोस्तों, उसने बताया मुझे कि उसके पास एक लिंक आया दोस्तों, उसने बेटा लिंक पे क्लिक किया दोस्तों, एक ऐप डाउनलोड हो गया और अपने आप क्या दोस्तों हुआ, उसके अकाउंट में आ गया 10,000 रुपए, अपने आप आ गया 10,000 रुपए। ठीक, फिर उसके पास कॉल आई कि आपने हमसे 10 उधार लिया था, तो आपको वापस करना है 25,000 रुपए। उसने बोला मैंने लिया नहीं आपसे पैसा उधार। तो बोले नहीं आपको देना पड़ेगा। अब बेटा पता नहीं कैसे ना उसका व्हाट्सएप एक्सेस कर लिया, हाँ, और दोस्तों जितने उसके कॉन्टैक्ट थे उसमें गाइस गंदी गंदी गाली अब्यूज करना शुरू कर दिया। ये बंदा इसने हमसे उधार लिया था, दे नहीं पा रहा है, आपको देना पड़ेगा। मेरे पास मैसेज आया था मेरा भी, ये बंदा इसने उधार लिया है, ये दे नहीं रहा है, गारंटी में आप थे तो आपको देना पड़ेगा। तो मैंने उसे कॉल किया, मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने मुझे बताया। तो मैंने बोला एक काम करो, साइबर क्राइम जो केस करो, फिर क्या मुझे पता नहीं। तो ऐसा बेटा होता है। तो बेटा रिजर्व बैंक को कहीं क्या कह रहा है इसमें, तो बेटा आरबीआई कह रहा है कि पब्लिक को नहीं पता होता कि कौन से फेक एप्लीकेशन है, कौन से जेन्युइन एप्लीकेशन है। तो हम एक बनाएंगे रिपोजिटरी, मतलब दोस्तों जस्ट लाइक डीबीएमएस, जस्ट लाइक टेलीफोन डायरेक्टरी, जस्ट लाइक दोस्तों, मतलब बेटा हम एक बनाएंगे, एक स्पेस बनाएंगे जहां पे दोस्तों हम पब्लिक को बताएंगे ये एप्लीकेशन जो ऑथराइज है, जो यूनिक है, जो सही है। मतलब अगर इस लिस्ट के बाहर कोई एप्लीकेशन है तो उससे आप कोई काम मत कीजिएगा। तो बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए गाइस बनाएगा रिपोजिटरी, जहां पे दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको बताएगा कि भारत में कौन कौन से मतलब सही एप्लीकेशन है जिनसे आप लोन ले सकते हैं, जो मतलब फ्रॉड कंपनी नहीं। इसके अलावा दोस्तों कोई अगर अलग से ऐप है तो उसका मतलब फ्रॉड वाला केस है। तो ये बात हो रही है, ठीक है, एक पॉइंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों ये स्टैब्लिश करेंगे पब्लिक रिपोजिटरी, मतलब बेटा पब्लिक के लिए इंफॉर्मेशन। ठीक, आगे देखिए और क्या बात हो रही है। सो गाइस ये बेटा क्या हो गया, डिजिटल लैंडिंग के लिए ये पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों और क्या बेटा बोला गया, देखिए दोस्तों अब बेटा क्या बोला अच्छा दूसरा पॉइंट, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। दोस्तों देखो यहां बेटा क्या बात हुई है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग। देखिए दोस्तों हमारे देश में कई सारी कंपनी है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग कंपनी। ठीक, इनका बेटा काम क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग करना। जैसे गाइस फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, हाँ, मेरा एक अच्छा खासा बिजनेस है दोस्तों, मतलब बड़े लेवल की बात हम कर रहे हैं। ठीक, और बेटा मुझे अब उधार लेना है। तो एक कंपनी दोस्तों उधार कैसे लेती है, तो बेटा एक कंपनी उधार लेने के लिए डिबेंचर इशू करती है, बॉन्ड इशू करती है दोस्तों। ठीक, अब बेटा मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं और बेटा मैंने एक बॉन्ड इशू किया और आप लोग बेटा इन्वेस्टर हो। तो बेटा आप लोग मेरे कंपनी में निवेश कब करोगे दोस्तों, जब दोस्तों मैं किसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी को अपॉइंट करूंगा कि तुम मुझे रेट करो। मतलब तुम मुझे रेट का मतलब तुम पब्लिक को बताओ कि यार ये इंसान कैसा इंसान है, इसके पास कितना पैसा है, इसका क्या इतिहास रहा है। अगर इस कंपनी में हम पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा हमको वापस मिलेगा नहीं मिलेगा बेटा। बड़ा एक नियम होता है, जब भी कोई कंपनी अपना बॉन्ड या डिवेंचर बेटा इशू करती है दोस्तों, तो बेटा उसे किसी क्रेडिट रेटिंग कंपनी को अपॉइंट करना होता है अपने आप को रेटिंग देने के लिए। तो बेटा हमारे देश में कई सारी कंपनी है, फॉर एग्जांपल जैसे क्रिसिल है दोस्तों, इकरा है, ओनिक्रा है, इंडिया रेटिंग्स बेटा है। बेटा ये कंपनी काम करती है दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल दोस्तों देखो गाइस, मान लीजिए मैंने किसी कंपनी को अपॉइंट किया, अब बेटा वो मेरी क्रेडिट रेटिंग करेगा दोस्तों। तो बेटा पब्लिक को वो मतलब एक महीना 2 महीना करेगा, उसके बेटा बात क्या होगा, वो पब्लिक को बताएगा कि ये कैसे इंसान है फाइनेंशियली और इनकी कंपनी कैसी है। बेटा वो रेटिंग हमें करते हैं A+, AAA, इस तरह रेटिंग बेटा करते हैं। तो बेटा ट्रिपल रेटिंग बड़ी अच्छी मानी जाती है ऐसे। तो बेटा उसके हिसाब से आप लोग निवेश करते हो। तो ये बात उसके लिए हो रही है, ठीक है, क्या बोला गया। तो करंटली द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट बोरोवर इंफॉर्मेशन टू क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज ऑन अ मंथली बेसिस। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, इसका बेटा मतलब ये हो गया दोस्तों कि आज के टाइम पर सिस्टम क्या है दोस्तों,
जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी बेटा होती हैं वो बेटा बोरोवर मतलब मैं बोरोवर, तो बेटा इनकी जो रिपोर्ट है मंथली निकालती हैं, मंथली बेसिस पर। तो बेटा क्या बोला गया, टू ऑफर अ मोर अप टू डेट पिक्चर ऑफ अ बोरोवर तो क्रेडिट स्टेटस द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू इंक्रीज द रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी टू फोर्टनाइटली। बेटा इसका बेटा मतलब हर 14 दिन, फोर्टनाइट मतलब बेटा हर 14 दिन के बाद दोस्तों। इसका बेटा मतलब कि दोस्तों अब क्या होगा बेटा, अब दोस्तों महीने की बात नहीं होगी, तो बेटा हर 14 दिन तक दोस्तों आप मेरा बेटा रेटिंग करेंगे और बेटा 15वें दिन रिपोर्ट आए, मंथली 2 बार दोस्तों। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मंथ में 2 बार दोस्तों। बेटा 14 दिन तक आप रिपोर्ट करो मेरा मतलब रेटिंग करो और 15वें दिन बेटा मेरी रिपोर्ट निकाल दो आप। फिर नेक्स्ट 14 डेज आप मेरी रेटिंग करो और बेटा 15 डेज में रिपोर्ट निकाल दो। मतलब दोस्तों आज के टाइम पे क्या होता है, कंपनियां बेटा 28-29 दिन तक रेटिंग करती हैं और फिर गाइस तीसरे दिन मतलब 1 महीने पर दोस्तों हमारी रिपोर्ट मार्केट में आती है। तो आरबीआई ने क्या बोला कि मंथली नहीं, अब रिपोर्ट आनी चाहिए मंथ में 2 बार दोस्तों। फोर्टनाइट का बेटा मतलब 14 डेज होता है, तो बेटा 14 डेज की रेटिंग 15 डेज में निकालिए आप, यानी 1 मंथ में 2 बार मोटा मोटा मतलब ये है कि रिपोर्ट दोस्तों आनी चाहिए। तो फोर्टनाइटली याद रखना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में क्रेडिट रेटिंग कंपनी से क्या बोला कि आपको फोर्टनाइटली रिपोर्ट निकालनी चाहिए, यानी 14 डेज रिसर्च कीजिए, 15 डे पर रिपोर्ट निकाल दीजिए। तो 1 महीने में 2 बार मोटा मोटा ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा और क्या बेटा बोला गया देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू स्पीड अप चेक क्लियरिंग प्रोसेस विद द न्यू मेजर। दोस्तों इसका बेटा मतलब देखो दोस्तों रिजर्व बैंक ने बोला है कि इसका जो पूरा मतलब एक नियम है वो हम बाद में लेकर आएंगे, अभी आप लोग सुन लो क्या होने वाला है। हाँ देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस न्यू मेजर्स टू सिग्निफिकेंटली स्पीड अप द चेक क्लियरिंग प्रोसेस एमिंग टू रिड्यूस द करंट क्लियरेंस टाइम फ्रॉम द 2 वर्किंग डे टू जस्ट अ फ्यू आवर। इसका बेटा मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहना चाह रहा है कि देखो इस समय क्या है दोस्तों, जब एक कस्टमर अपना चेक बैंक में लगाता है तो 2 दिन लगते हैं पेमेंट होने में, तो ये 2 दिन नहीं होना चाहिए, ये कुछ घंटों में होना चाहिए। तो इसके लिए हम कुछ नए मेजर्स लेके आ रहे हैं, ठीक। करंट इसमें क्या चलता है, द एग्जिस्टिंग चेक ट्रंकेशन सिस्टम ऑपरेट विथ अ क्लियरिंग साइकिल ऑफ अप टू 2 वर्किंग डेज नोन एज T+1। इसका बेटा मतलब दोस्तों जो बेटा अभी सिस्टम है दोस्तों हमारे देश में दोस्तों बेटा चेक क्लियरिंग का सिस्टम क्या है, ये आपका CTS चेक ट्रंकेशन सिस्टम दोस्तों। तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि जो राइट नाउ हम अभी CTS यूज कर रहे हैं तो बेटा उसके हिसाब से 2 दिन लग जाते हैं, यानी T+1 दोस्तों। इसका बेटा मतलब T+1 का दोस्तों मतलब हुआ दोस्तों कि आपने चेक को बेटा जमा किया, तो बेटा T का मतलब T+1 मतलब दोस्तों ये आपका बेटा ट्रांजैक्शन होता है। इसका मतलब आपने बैंक में जमा किया दोस्तों, अब बेटा ये पूरा प्रोसेस होगा और फिर 1 दिन के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो बेटा 1 दिन आपने जमा किया, ये प्रोसेस में गया एंड नेक्स्ट डे आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो 2 दिन लगते हैं बेटा इस समय T+1। तो आरबीआई बेटा क्या बोल रहा है, जो T+1 सिस्टम है इसे हम कम करके कुछ घंटों में ही चेक का पेमेंट कर देंगे। तो ये है, इसके पीछे नियम आएंगे। अब नियम बेटा और ब्रीफ में कब आएंगे वो अभी कि आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे मतलब। तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। चलिए तो गाइस यहां पर हमारी ये इंफॉर्मेशन खत्म होती है। तो इस बार दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या पॉइंट डाले हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इससे अच्छी बात दोस्तों क्या है, 15 अगस्त बेटा आ रहा है और बेटा रिजर्व और अनअकैडमी से आपको 15 अगस्त के ओकेजन पर दोस्तों 50% डिस्काउंट दे दिया है। देख लो भाई लोग दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी को 6 मंथ के लिए करते हैं सब्सक्राइब तो आपकी फीस है 2199 बस मात्र, और बेटा 1 साल के लिए 2799 और बेटा ये 2 साल के लिए 3599। इतना सस्ता दो 2 साल के लिए। तो बेटा इसमें आपको सारे हमारे कोर्स मिलेंगे, सारे कोर्स गाइस, क्वांट के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीए के दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको बेटा मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा इसमें। तो इसी वीडियो बेटा नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप लिंक पर जाएं, क्लिक करें। तो बेटा आपको दोस्तों कोड है इंडिया 50 INDI इंडिया 50 डाल दिया बेटा। तो बेटा इस कोड डालने से आपको 50% का डिस्काउंट दोस्तों मिल जाएगा। आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका दोस्तों है। तो आप क्लास में आइए, आप एडमिशन लीजिए और पढ़िए हमसे, ठीक। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।